गुड मॉर्निंग, आई लव यू। बिंदेश्वरी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अर्थालंकार के जो शेष बचे हुए अलंकार थे, जैसे कि रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। इन सब की हम लोग परिभाषा तथा उदाहरण बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे रूपक अलंकार कि रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है तथा इसका उदाहरण क्या है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं रूपक अलंकार पर। तो हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले रूपक अलंकार की परिभाषा पर कि रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो यह है रूपक अलंकार की परिभाषा कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में निषेध रहित आरोप किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस एक परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि रूपक अलंकार क्या है। तो देखिए, एक परिभाषा है, चरण कमल बंदो हरिराई। अब इन पंक्तियों के माध्यम से हम लोग रूपक अलंकार को समझते हैं कि रूपक अलंकार की जो परिभाषा है वह क्या कहती है। तो परिभाषा कह रही है कि जो उपमेय होता है और उपमान होता है उसमें कोई भी भेद नहीं होता है, अभेद रूप से उस पर आरोपित कर दिया जाता है। उपमेय को उपमान में आरोपित कर दिया जाता है, दोनों को एक ही मान लिया जाता है। तो इस लाइन में, इस पंक्ति में हम लोग देख रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चरण और कमल, चरण जो है यह उपमेय है और कमल उपमान है। ठीक है, चरण उपमेय है और कमल उपमान है, और इन दोनों में कोई भेद नहीं है। चरण कमल यानी कि जो चरण है वह क्या है, कमल ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है, क्योंकि चरण और कमल में कोई भेद नहीं है। तो आइए एक और हम लोग उदाहरण देखते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं कि रूपक अलंकार क्या है। तो अगला उदाहरण देखते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। यह जो काव्य पंक्तियां हैं यह तुलसीदास द्वारा रचित हैं, और इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि राम के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। और यह उस समय का वर्णन है जब राम जी धनुष यज्ञ में पहुँचे हैं। धनुष को उठाने के लिए जब वह मंच पर जाते हैं तो उस समय उनका जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का वर्णन कवि कर रहा है। तो आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या रूपक अलंकार है कि नहीं। तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, कवि कह रहा है कि उदित उदय गिरि मंच पर, उदयागिरी जो पर्वत है, पर्वत रूपी मंच पर उदित रघुवर बाल पतंग। बाल यानी कि जो किशोर श्री राम जी हैं वह क्या किए हैं, सूर्य के समान उदित हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे सूर्य पूरब दिशा में उदयाचल पर्वत पर उदित होता है, उसी तरह से राम जी क्या किए हैं, मंच रूपी पर्वत पर उदित हुए हैं। तो यहाँ पर जो यह मंच है और यह जो गिरि है इसमें कोई भी भेद नहीं है। कवि कह रहा उदया गिरि मंच पर, जो गिरि है उपमान है और आपका मंच जो है उपमेय है। तो यहाँ पर मंच को ही क्या कर दिया गया है, मंच को गिरि यानी कि पर्वत से मंच की उपमा दी गई है और इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग, और राम कैसे दिख रहे हैं, जैसे कि वह खुद क्या हो, सूर्य हो। तो यहाँ पर रघुवर और सूर्य में कोई भेद नहीं किया गया है। इसी तरह से नीचे वाली लाइन देखिए, बिकसे संत सरोज सब, और आगे कवि कह रहा है कि जो संत रूपी सरोज हैं,
कमल हैं, जैसे कि सूर्य के उदित होने पर जब सूर्य निकल जाता है तो जो कमल होते हैं वह क्या हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और खुश होकर के वह खिल जाते हैं, हर्ष लोचन भृंग। और जब कमल खिल जाते हैं तो जो भृंग हैं, भृंग का अर्थ होता है भौरा, तो भौरे क्या करते हैं, वह हर्षित हो जाते हैं, खुशी मनाने लगते हैं। तो यहाँ पे संत रूपी जो सरोज हैं वह जब रघुवर रूपी पतंग को, सूर्य को देखते हैं मंच रूपी पर्वत पर, तो उनके जो भौरे रूपी लोचन हैं, नेत्र हैं, वह क्या हो जाते हैं, वह हर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर लोचन और भृंग में कोई भी भेद नहीं है, यानी कि जो उपमेय है और उपमान है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से संत और सरोज में भी कोई अंतर नहीं है। उपमेय और उपमेय को उपमान में क्या किया गया है, आरोपित कर दिया गया है, उसमें कोई भेद नहीं है, इसलिए यह क्या है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं अगले अलंकार पे। तो अगला हमारा अलंकार है संदेह अलंकार। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं संदेह अलंकार की परिभाषा पर तथा उसके उदाहरण पर। तो आइए हम लोग संदेह अलंकार की परिभाषा देखते हैं। तो यह है संदेह अलंकार की परिभाषा। परिभाषा क्या है कि जब किसी वस्तु का सादृश्य अन्य वस्तु से दिखलाई पड़ने पर यह संदेह हो जाए या यह शंका हो जाए कि यह वही वस्तु है या फिर दूसरी वस्तु है, तो ऐसी परिस्थिति में संदेह अलंकार होता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि संदेह अलंकार क्या है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। तुलसी सुरेश चाप, कैधो दामिनी कलाप, कैधो चली मेरुते कृषानु सरी भारी है। तो यह जो काव्य पंक्तियां हैं, इन काव्य पंक्तियों में हम लोग यह देखेंगे कि क्या इसमें संदेह अलंकार है कि नहीं। अभी संदेह अलंकार की आप लोगों को परिभाषा बताई गई है कि किसी एक वस्तु के सादृश्य जो दूसरी वस्तु है वह दिखलाई पड़ती है, फिर भी क्या होता है, उसमें संदेह या शंका कर ली जाती है कि यह वही वस्तु है या फिर दूसरी वस्तु है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी उस समय का वर्णन किए हैं जब हनुमान जी लंका दहन करने के लिए लंका दहन कर रहे हैं और उनके पूंछ में आग लगा दी गई है। तो उस समय हनुमान जी की जो पूंछ है वह कैसी दिख रही है उसी के विषय में बताए हैं। तो कवि कह रहा है तुलसी सुरेश चाप। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी की जो पूंछ है उसको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि वह सुरेश चाप हो। सुरेश मतलब इंद्र और चाप मतलब धनुष, वह इंद्र धनुष है। या फिर कैधो दामिनी कलाप, या फिर दामिनी, दामिनी का अर्थ होता है बिजली, या फिर दामिनी कलाप, कलाप मतलब चमकना, या फिर आकाश में दामिनी बिजली चमक रही है। कैधो चली मेरुते कृषानु सरी भारी है, या फिर कोई नदी है जो कि कृषानु मतलब अग्नि होता है, आग से भरी हुई हो, या कोई ऐसी नदी है जो कि आग से भरी हुई है। तो यहाँ पर हनुमान जी की जो पूंछ है वह, उसमें संदेह हो रहा है कि क्या वह पूंछ ही है या फिर कुछ और है, या वह इंद्रधनुष है, या फिर आकाश में बिजली चमक रही है, या फिर कोई नदी है जो कि अग्नि से भरी हुई है, उसमें अग्नि ज्वलित हो रही है। इसलिए यह जो उदाहरण है यह क्या है, यह संदेह अलंकार का उदाहरण है। तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं और उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं संदेह अलंकार को। कान्ह दूत कैधो ब्रह्मदूत हुए पधारे आप। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गोपिकाओं से कहला रहा है, गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कान्ह दूत कैधो ब्रह्मदूत हुए पधारे आप। कान्ह, कान्ह मतलब कन्हैया, श्री कृष्ण के दूत हो करके उनके संदेशवाहक हैं, या फिर ब्रह्मदूत हुए पधारे आप, या फिर आपको हम लोग ब्रह्म यानी ब्रह्मा का दूत संदेशवाहक मान लें। यानी कि उद्धव जी आए हैं और उनकी जो बातें हैं उन बातों को सुन करके
जो गोपिकाएं हैं उनके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है, शंका उत्पन्न हो रही है कि यह श्री कृष्ण इनको भेजे हैं संदेश लेकर के, ये श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं या फिर यह ब्रह्मा का संदेश लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर उद्धव जी किसके संदेशवाहक हैं यह कंफर्म नहीं हो रहा है, यह निश्चित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार में जो वस्तु होती है उसकी निश्चितता नहीं होती, उसमें निश्चित नहीं होता है कि यह वही वस्तु है या फिर दूसरी वस्तु है। और ख़ास बात एक और कि जो संदेह अलंकार है इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं, उन वाचक शब्दों से भी हम बड़े आसानी से यह पहचान सकते हैं कि क्या इस पंक्ति में संदेह अलंकार है कि नहीं। तो वह वाचक शब्द कौन कौन से हैं, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वह इस तरह से हैं, कैधो, की, के, या, अथवा, कीधो। अगर ये वाचक शब्द किसी वाक्य में लगे हुए हैं तो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। ठीक है, तो यह तो था संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा और उदाहरण हो गया। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं भ्रांतिमान अलंकार पर कि उसकी परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है। तो आइए देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार को। तो भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ पर किसी वस्तु को देख करके यह निश्चित कर लिया जाए कि यह वही वस्तु है और निश्चितता के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि जो वस्तु है वह दूसरी वस्तु भी वही है, इसलिए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो आइए परिभाषा देखते हैं। तो यह है भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा। परिभाषा क्या है कि यदि समानता के कारण किसी वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि दोनों वस्तुओं में इतनी समानता हो जाती है कि जो पहली वस्तु है उसी को दूसरी वस्तु भी मान लिया जाता है, या जो दूसरी वस्तु है उसको पहली वस्तु मान लिया जाता है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो आइए भ्रांतिमान अलंकार की एक परिभाषा देखते हैं। और परिभाषा देखने से पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं कि भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में थोड़ा सा अंतर है। भ्रांतिमान अलंकार में जो वस्तु है उसको निश्चित कर लिया जाता है कि यह वही वस्तु है, और जबकि संदेह अलंकार में वस्तु की निश्चितता नहीं होती, यानी कि वस्तु निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग भ्रांतिमान अलंकार की उदाहरण एक देखते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। पाँव महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में देखते हैं हम लोग कि भ्रांतिमान अलंकार है कि नहीं। तो देखिए, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आई। जो नाइन होती है यानी कि जो नाउन होती है वह क्या कर रही है, आकर के बैठी है। क्यों? पाँव महावर देन, पैरों में, पाँव मतलब पैर, पैरों में महावर देने के लिए वह आकर के बैठी है। और वह क्या कर रही है, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। और वह जब नायिका की एड़ी को देखती है, उसके पैरों की जो एड़ी है उसको देखती है, तो वह क्या करती है, एड़ी मीड़ती जाने, मीड़ती मतलब निचोड़ना। वह क्या कर रही है, एड़ी को निचोड़ रही है। जानी महावरी, उसको ऐसा भ्रम हुआ, एड़ी जो है, एड़ी में ही उसे महावर का भ्रम हो गया है, और वह एड़ी को क्या कर रही है, बार बार निचोड़ रही है। क्यों? क्योंकि वह उसे महावर समझ रही है कि एड़ी ही महावर है, यानी कि एड़ी को निश्चित कर लिया गया कि वही महावर है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, बिल बिचारी प्रविशन लग्यो काल सुंड में ब्याल, ताहुकारी ऊख भ्रम लिया उठाए उत्ताल। अब इन काव्य पंक्तियों में हम लोग देखते हैं कि क्या भ्रांतिमान अलंकार है कि नहीं। तो भ्रांतिमान अलंकार को ढूंढने से पहले, उसको यहाँ पर देखने से पहले हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। बिल बिचारी प्रविशन लग्यो, बिल बिचारी, बिल यानी कि छेद, ऐसा विचार करके प्रविशन लग्यो, प्रवेश करने लगा। काल सुंड में ब्याल, ब्याल का यहाँ पे अर्थ है सर्प।
कालसुंड मतलब हाथी का जो सूंड होता है, जो सर्प है वह क्या किया, हाथी के सूंड को ही वह बिल ऐसा विचार लिया कि यही छेद है, और वह क्या किया, हाथी के सूंड में प्रवेश करने लगा। यानी कि हाथी का जो सूंड है उस सूंड में उसे क्या हो गया, यह निश्चित हो गया कि यही सूंड ही बिल है, और वह उसमें प्रवेश करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाथी का सूंड है और जो बिल है, इन दोनों में इतनी निश्चितता हो गई कि सर्प को भ्रम हो गया कि वह सूंड है या फिर बिल है। वह बिल ही मान करके वह उसमें प्रवेश करने लगा। ताहुकारी ऊख भ्रम लिया उठाए उत्ताल। और दूसरी तरफ जो काला सर्प है उसको जब गज यानी कि हाथी देखता है तो वह क्या करता है, ताहुकारी ऊख भ्रम, उसको वह काला सर्प जो है वह काली ऊख प्रतीत होती है, काला गन्ना समझ करके वह उसे उठा लेता है। तो यहाँ पर एक तरफ सर्प को हाथी के सूंड में बिल का भ्रम हुआ, वह उसे ही बिल मान करके उसमें प्रवेश करने लगा, और दूसरी तरफ जो हाथी है वह काले सर्प को ही ऊख यानी गन्ना मान करके वह उसे अपने सूंडों से उठा लेता है। इस तरह से यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि यह है भ्रांतिमान अलंकार। अब हम लोग अगले अलंकार पर चर्चा करेंगे। तो परिभाषा देख लेते हैं कि जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। तो आइए अब एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि यह अलंकार क्या है। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उपमा से विहीन रचा विधि ने, बस भारत के सम भारत ही है। तो इस काव्य पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि यह काव्य पंक्तियां कर रही हैं, उपमा से विहीन रचा विधि ने। जो विधि यानी ब्रह्मा है वह रचना किए तो वह क्या कर दिए, उपमा से विहीन, विहीन मतलब एकदम अलग, कोई उसके लिए उपमा नहीं है, बस भारत के सम भारत ही है। यानी कि जब भारत की रचना हुई तो उसकी उपमा देने के लिए ब्रह्मा कोई और दूसरा कुछ नहीं रखें, और भारत के समान पूरी दुनिया में भारत ही है। यानी कि यहाँ पे यह भारत जो है यह उपमेय है, और इस उपमेय के लिए कोई बहुत प्रसिद्ध उपमान नहीं मिला है, इसलिए क्या कर दिया गया है, इसी उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। ठीक है, यह उपमेय ही क्या हो गया है, उपमा, प्रसिद्ध उपमा के अभाव में उपमेय ही उपमान हो गया है। देखिए, बस भारत के सम, भारत ही है, भारत के समान सिर्फ भारत ही है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अनन्वय अलंकार हो गया, क्योंकि उपमा, कोई प्रसिद्ध उपमा उपमेय के लिए है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर यह अलंकार है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं अगले अलंकार पे, अगले उदाहरण पे। तो आइए अगला अलंकार देखते हैं। तो अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। तो आइए अब हम लोग इसकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा देखते हैं कि जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए या फिर वह प्रसिद्ध उपमान जो है उसे व्यर्थ सिद्ध कर दिया जाए तो वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, तो आइए इसको अब हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह प्रतीप अलंकार क्या है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि प्रसिद्ध उपमान को ही उपमेय बना दिया जाए या फिर जो उपमान है उसकी व्यर्थता दिखलाई जाए तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। तो आइए अब इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं कि प्रतीप अलंकार क्या है। देखिए उदाहरण देखते हैं। प्राची दिशि शशि उगेऊँ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं प्रतीप अलंकार की परिभाषा पर। तो परिभाषा कह रहा है कि जो प्रसिद्ध उपमान होता है उसे ही उपमेय बना दिया जाता है या फिर उस प्रसिद्ध उपमान की
व्यर्थता सिद्ध कर दी जाती है, उसे व्यर्थ दिखलाया जाता है। तो इस काव्य पंक्ति में आप देख रहे हैं कि जो शशि है, शशि उगेऊ प्राची दिशि, प्राची मतलब पूर्व, दिशि मतलब दिशा, शशि मतलब चंद्रमा। चंद्रमा क्या क्या है, पूर्व दिशा में उग गया है, उगेऊ सुहावा, उग कर सुशोभित हो रहा है। सिय मुख सरिस देखि सुख पावा, और उसको देख करके कैसा प्रतीत हो रहा है, सिय मुख सरिस, वह जब पूर्व दिशा में उग गया है तो वह सिय, सीता के मुख के समान दिखलाई पड़ रहा है। जबकि शशि जो है यह सौंदर्य का बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, उपमान है। लेकिन यहाँ पर शशि को उपमेय रूप में प्रदर्शित किया गया है, उपमेय रूप में इसका उल्लेख किया गया है तथा उसे सिय के, सीता के मुख के समान दिखलाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार हुआ। तो यह तो था आप लोगों का अर्थालंकार के जो शेष बचे हुए अलंकार थे, वह आज आप लोगों को बतलाया गया कि रूपक अलंकार क्या है, संदेह अलंकार क्या है, भ्रांतिमान अलंकार क्या है, तथा अनन्वय और प्रतीप अलंकार पर हम लोग चर्चा किए हैं। तो अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो या कहीं पर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।